हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल आलू बोंडा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी आलू बोंडा बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए, और इसके साथ में चटपटी सी मिंट चटनी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 600 ग्राम आलू लिए हैं। उबले आलू का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इससे आराम से आपके ना 20 से 25 बोंडा जो बन के तैयार हो जाएंगे। तो आलू को आपने मैश कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़े से चंक्स रहने चाहिए और मैशर से भी आप इसको मैश इस तरह से देखिए कर सकते हैं। ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है। जब भी आप आलू बोंडा बनाए तो आलू को मैश करके ही यूज़ करना है, ठीक है, तभी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद एक ड्राई मसाला बनाएंगे। इस मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है, धनिया को मैंने कूट के डाला है। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा लेना है। 1 छोटा चम्मच आप सौंफ लीजिए, सौंफ से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 3 से 4 आपने साबुत मिर्च लेनी है। मिर्च जो है तीखी नहीं है, थोड़ी सी इसमें कुटी काली मिर्च ऐड कीजिएगा। अब गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को हल्का सा ना ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इससे इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाएंगे। तो के देखिए, मसालों को यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसके मसालों को थोड़ा सा आपने ठंडा कर लेना है। जैसे मसाले ठंडे हो जाएंगे, इनको अपना दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए, छोटे ग्राइंडर जार में मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। ऊपर से कवर कर देते हैं और इनको आपने हल्का सा ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। अब इसके साथ में यहाँ पे आपको प्याज चाहिए होगा, तो एक मैंने प्याज लिया। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लेनी है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का आपने दरदरा सा ना पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप इसमें थोड़ा हरा धनिया डालना चाहें, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, रफली मैंने अदरक और हरी मिर्च को भी काट के डाल दिया साथ में। ऊपर से कवर कीजिए। इनको भी आपने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, आधा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। इसके साथ में थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। प्याज को आप बारीक काट के डालना चाहें, बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब आपने गैस के लिए हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर पका लीजिए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, प्याज को थोड़ा आपने कच्चा ही रखना है यहाँ पे। तो ये देखिए, प्याज का जो मॉइस्चर है ख़त्म हो चुका है। फिर आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा होगा ना, वो ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पेस्ट को भी मैंने पका लिया है। अब यहाँ पे तड़के में मैं करी पत्ता डालना भूल गया था, तो आपने ना करी पत्ता प्याज डालने से पहले ही ऐड कर देना है। यहाँ मैंने करी पत्ता भी डाल दिया है और करी पत्ते को भी मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारा पेस्ट पक चुका है। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। लाल मिर्च नहीं डालना है क्योंकि तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च का यूज़ किया था। आधा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डालिएगा और इन मसालों को 20 से 30 सेकंड तक पका लीजिए, ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने जो मसाला बना के रखा होगा ना, वो मसाला यहाँ पे ऐड कर देना है और इस मसाले को भी आपने मिक्स कर लेना है। और जब आप मसाले ऐड करें, गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है, ताकि मसाला जो है जले ना। मिक्स करने के बाद आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। और नमक और आमचूर पाउडर को भी आपने मिक्स कर लेना है। फिर आपने जो आलू मैश करके रखे होंगे ना, सारे के सारे आलू इसमें ऐड कर देने हैं। और जो ड्राई मसाला हमने बना के रखा है ना, इसको आप खाने में यूज़ करना चाहें, खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। आलू को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है मसालों के साथ में। ज़्यादा आपने गैस की फ्लेम बढ़ानी नहीं है, क्योंकि आलू को ज़्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आलू को ज़्यादा गर्म करेंगे तो इनको ठंडा होने में टाइम लगेगा। सिर्फ आपने आलू को ना एकदम लो फ्लेम में 2 मिनट तक यहाँ पे मसालों के साथ मिक्स करना है, ताकि मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से आलू के ऊपर आ जाए। तो ये देखिए, मसाला तैयार हो चुका है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऊपर से ऐड किया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इनको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आप ये आलू बोंडे का मसाला बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इस मसाले को आपने ना बाउल में निकाल लेना है और इसको थोड़ी देर आपने ठंडा होने दीजिए। अभी हम बेसन का घोल बना के तैयार करेंगे। घोल आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपके आलू बोंडे ना एकदम परफेक्ट बनेंगे और लेस ऑयली बन के तैयार होंगे। तो देखिए, मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। इसके बाद आप इसके अंदर गोले बना के रख लीजिए इस तरह से। देखिए, मैं थोड़े से बड़े साइज के गोले बना रहा हूँ। आप छोटे साइज में बनाना चाहें, छोटे साइज में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, कितने सारे हमारे आलू बोंडे यहाँ बन के तैयार हो चुके हैं। अब एक बाउल लेना है आपने, इसमें आपने बेसन ऐड करना है। तो लगभग 2 कप मैंने बेसन के लिए हैं। बेसन आपने बारीक वाला यूज़ करना है, मोटे वाला बेसन यूज़ नहीं करना है। बेसन को मैंने बाउल में डाल दिया है। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ में आपने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, ताकि कलर अच्छा है। और इसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है।
और आधे से कम चम्मच आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर से ना अच्छी कोटिंग आती है और हमारे आलू बोंडे बाहर से अच्छे से फूल भी जाते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इसमें अजवाइन डालना चाहें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब जिस बाउल से आपने बेसन लिया होगा ना उसी बाउल से पानी ऐड करेंगे। तो पहले आधा बाउल यहाँ पे पानी का ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से बेसन को पानी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। एक बार में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो बेसन के लम्स बन जाते हैं और लम्स जो है ना खत्म नहीं होते हैं। ये देखिए इस तरह से पहले आपने थिक बैटर बना के तैयार करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक बैटर को फेंट लीजिए। देखिए कितना फ्लफी हमारा बैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए। जो आलू बोंडे का बैटर है थोड़ा थिक होना चाहिए। तो ये देखिए ज़्यादा आपने यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है। पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से थिक घोल बना के रखिए। 2 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। तब तक चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए आपने 100 ग्राम यहाँ पे हरा धनिया लेना है। लगभग 20 से 25 ग्राम आप इसमें ना पुदीना ऐड कीजिए। पुदीने के ना आपने पत्ते ही पत्ते यूज़ करने हैं और कम यूज़ करना है पुदीने का, नहीं चटनी कड़वी रहती है। थोड़ा सा आप इसमें अदरक ऐड कीजिए। 3 से 4 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें काला नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। फिर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं खट्टा करने के लिए। आधा चम्मच आपने भुना जीरा पाउडर ऐड करना है और 100 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। दही आपकी थोड़ी बहुत खट्टी हो तो यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए। बिना पानी डाले हुए आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से आपकी देखिए मेन चटनी जो है तैयार हो जाएगी। 2 से 3 दिन तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसका देखिए आलू बोंडा तैयार कर लेते हैं। गोले हमने आलू के पहले ही बना लिए थे। इस तरह से बैटर में आपने इसको डिप करना है और इस तरह से उठा के आप इसको देखिए ऑयल में डाल दीजिए। ऑयल का जो टेम्परेचर है मीडियम टू हाई होना चाहिए। ज़्यादा लो टेम्परेचर में आपने इनको फ्राई नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से मैं हाथ में पकड़ के कैसे आलू बोंडे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से आपने आलू बोंडे फ्राई करने के लिए डालने हैं। हलवाई देखिए इस तरह से आलू बोंडे बनाते हैं। हाथ में इस तरह से बैटर लगा के बॉल पकड़ना है और कढ़ाई में डिप कर देते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक आप इनको पकने दीजिए ताकि बाहर से एक अच्छा कलर आ जाए और अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार हों। तो पहले हम इनको ना हाफ फ्राई करते हैं। कभी भी आलू बोंडा बनाते हैं इनको हाफ फ्राई कीजिए। 2 मिनट का आपने इनको रेस्ट देना होता है। और जो बचे हुए आलू बोंडे हैं वो भी आपने इसी तरह से फ्राई करने हैं। ये देखिए यहाँ पे गरम गरम तेल में मैं किस तरह से जल्दी जल्दी आलू बोंडे फ्राई करने के लिए डालता जा रहा हूँ। अगर आप इसको हाथ में फिंगर में पकड़ के उठा के डालते हैं तो उससे ना फिंगर के निशान आ जाते हैं और उसमें क्या होता है ऑयल भर जाता है। तो इस तरह से मुट्ठी में पकड़ के डालेंगे तो आलू बोंडे जो हैं बिल्कुल एकदम अच्छी कोटिंग से फ्राई होंगे। ये देखिए हाफ फ्राई मैंने कर लिए। अब इनको दोबारा से एक बार गर्म तेल में फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपने ऑयल का टेम्परेचर जो है मीडियम रखना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक इनको फिर से फ्राई कर लीजिए। जब दोबारा फ्राई करेंगे बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे आपके जो आलू बोंडे बन के तैयार होंगे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू बोंडे तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म आप इनको मिंट चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। टेस्ट देखिएगा बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलिए नई वीडियो के साथ। थैंक यू।